पिछले वीडियो में हमने जाना था कि छोटी छोटी आदतें कैसे बड़े बड़े बदलाव लाती हैं जिंदगी में। अब वीडियो के इस दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे उन आदतों को लंबे समय तक कैसे बनाए रखें और कैसे इन आदतों से अपनी लाइफ में सच्ची ग्रोथ लाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिक हैबिट्स पार्ट 2, चैप्टर 10, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन हैबिट बिल्डिंग। यह चैप्टर बताता है कि काम करने से पहले शुरुआत करना सबसे जरूरी है। इस चैप्टर का मेन कॉन्सेप्ट है मोशन और एक्शन में अंतर। मोशन सिर्फ योजना बनाना है, जैसे बुक रीड करने के लिए नोट्स बनाना। एक्शन वास्तव में काम करना है, जैसे बुक का पहला पन्ना रीड करना। लेखक कहते हैं ज्यादातर लोग मोशन में फंस जाते हैं, एक्शन शुरू नहीं कर पाते। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से कम मेहनत वाला रास्ता चुनता है। इसलिए अपनी अच्छी आदतों को इतना आसान बनाएं कि उन्हें करना मुश्किल ना हो और बुरी आदतों को मुश्किल बनाएं। आदत शुरू करने का सबसे शक्तिशाली टूल है द 2 मिनट रूल। आदत को हमेशा 2 मिनट से कम में शुरू करें। यह नियम शुरुआत को इतना आसान बना देता है कि उसे टालना असंभव हो जाता है। यह चैप्टर बताता है कि हमारी सफलता की स्टोरी हमारे पहले कदम से शुरू होती है। परफेक्ट होने की चिंता ना करें, बस शुरुआत करें। शुरुआत ही सबसे बड़ा प्रयास है जो आपको टाल मटोल की बुराई से बचाता है। अब हम देखते हैं चैप्टर 11, वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। यह चैप्टर बताता है कि आदतों को आसान बनाने का मतलब है उन्हें करने में लगने वाली मेहनत को कम करना। अच्छी आदतों के लिए फ्रिक्शन को कम करें। आप जिम जाने से पहले ही अपने कसरत के कपड़े पहन लें या अपनी डेस्क पर किताब खोलकर रखें। जब शुरुआत करने में कम मेहनत लगेगी तो आप आगे बढ़ेंगे। इसे प्राइमिंग द एनवायरनमेंट कहते हैं। बुरी आदतों के लिए फ्रिक्शन बढ़ाएं। अगर आप बार बार सोशल मीडिया चेक करते हैं तो हर बार इस्तेमाल के बाद ऐप को लॉग आउट करें। हर बार लॉग इन करने में जो अतिरिक्त मेहनत लगेगी वह आपको रोकेगी। हमारी सलाह, अपनी सबसे बड़ी बुरी आदत के लिए, जैसे टीवी देखना, उसके रिमोट की बैटरी निकाल दें और उसे दूसरी जगह रखें। हर बार बैटरी लगाने की मेहनत आपको सोचने का समय देगी। चैप्टर 4, द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट एंड टाइम। यह चैप्टर बताता है कि आदत को आसान बनाने में समय सबसे जरूरी क्यों है। लेखक कहते हैं कि प्रयास को बार बार दोहराने से वह आदत बन जाती है। हमें अपनी आदतों को इतना आसान और इतना सामान्य बनाना है कि उन्हें करने के लिए हमें सोचना न पड़े। अपनी अच्छी आदतों को ऑटोमेट करने के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग करें। अगर आप बचत करना चाहते हैं तो अपनी सैलरी आते ही एक निश्चित राशि को ऑटोमेटिकली बचत खाते में ट्रांसफर करवाएं। यहां आदत को याद रखने की जरूरत नहीं है, सिस्टम खुद काम करता है। लेखक वन टाइम एक्शंस के महत्व पर जोर देते हैं। एक बार किया गया बदलाव लंबे समय तक आदतों को आसान बनाता है। जैसे घर में पानी फिल्टर लगवा लेना, यह सुनिश्चित करता है कि आपके पास हमेशा साफ पानी पीने के लिए उपलब्ध है। द कैथा लैब स्टूडियो का विश्लेषण। यह चैप्टर बताता है कि बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो भविष्य के लिए समय बचा लेता है। ऑटोमेशन आपकी एनर्जी को उन आदतों पर केंद्रित करता है जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। अपनी आदतों को इतना सरल बनाओ कि अच्छा करना डिफॉल्ट बन जाए। चैप्टर 30, द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। यह चैप्टर बताता है कि हम भविष्य के बड़े इनाम के बजाय वर्तमान के छोटे सुख को क्यों चुनते हैं। लेखक कहते हैं कि सफल होने के लिए हमें अच्छी आदतों को किसी न किसी तरह से तुरंत संतोषजनक बनाना होगा। जो व्यवहार तुरंत पुरस्कृत होता है वह दोहराया जाता है। इसे द रूल ऑफ रीइंफोर्समेंट कहते हैं। अपनी प्रगति को देखने योग्य बनाइए। इससे आपको तुरंत एहसास होता है कि आप सफल हुए हैं। बचत की आदत डालने के लिए जब भी आप कोई गैर जरूरी चीज खरीदने से बचें तो उस पैसे को एक अलग जार में डालें। जार में पैसे को देखना ही आपके दिमाग के लिए तुरंत इनाम है। द कैथा लैब स्टूडियो का विश्लेषण। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हमें अपने भविष्य के स्वयं को इमीडिएट रिवॉर्ड देना होगा। अपने लॉन्ग टर्म विजन को छोटे दैनिक संतोष से मैच करना ही असली बुद्धिमत्ता है। चैप्टर 14, हाउ टू नेवर प्रोक्रेस्टिनेट अगेन। यह चैप्टर बताता है कि बुरी आदतों को तोड़ने के लिए हमें उनके परिणामों को तुरंत महसूस कराना होगा। बुरी आदतें आकर्षक होती हैं क्योंकि उनके बुरे परिणाम भविष्य में मिलते हैं। अगर हम बुरी आदत करने पर तुरंत दर्द महसूस करा दें तो हम उन्हें दोहराना बंद कर देंगे। सबसे शक्तिशाली तरीका है हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाना। यह एक पब्लिक और लिखित समझौता है
जहां बुरी आदत करने पर फाइनेंशियल पेनल्टी या कोई और दंड तय किया जाता है। एक लेखक ने एक हैबिट कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि अगर वह रोज अपने काम की रिपोर्ट अपने मैनेजर को नहीं भेजेगा तो उसे अपनी पत्नी को $500 देने होंगे। पैसे खोने का डर इतना बड़ा था कि उसने कभी भी अपनी आदत नहीं तोड़ी। हमारी सलाह, अपनी सबसे बड़ी टालमटोल की आदत के लिए आज ही एक छोटी पेनल्टी तय करें, जैसे फोन चेक करने पर 10 पुशअप्स करना। चैप्टर 15, द कार्डिनल रूल ऑफ बिहेवियर चेंज। यह चैप्टर नियम 4 का एंड करता है और हमें कंसिस्टेंट रहने का सबसे जरूरी सबक देता है। जो तुरंत पुरस्कृत होता है वह दोहराया जाता है, जो तुरंत दंडित होता है वह टाल दिया जाता है। यह नियम बताता है कि सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने अच्छे हैं, बल्कि इस पर कि आप कितने रिलायबल हैं। लेखक कंसिस्टेंसी के लिए एक शक्तिशाली नियम देते हैं, कभी 2 बार न चूकें, नेवर मिस ट्वाइस। एक बार अपनी आदत चूकना दुर्घटना है, लेकिन 2 बार चूकना एक नई बुरी आदत को शुरू कर देता है। यदि आपने सोमवार को अपनी कसरत मिस कर दी तो मंगलवार को यह सोचकर न छोड़ें कि अब तो पूरा हफ्ता खराब हो गया। मंगलवार को छोटी सी कसरत जैसे 5 पुशअप्स भी करें। चैप्टर 16, द गोल्डीलॉक्स रूल, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड। यह चैप्टर बताता है कि बोर्डम से कैसे लड़ा जाए। लेखक कहते हैं, सबसे ज्यादा मोटिवेटेड रहने के लिए आपको ऐसे काम पर काम करना चाहिए जो न तो बहुत आसान हो और न ही बहुत मुश्किल, बल्कि बस थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो। इसे गोल्डीलॉक्स जोन कहते हैं। जब कोई आदत आसान हो जाती है तो हमें बोर्डम होने लगती है। बोर्डम ही आपकी मोटिवेशन का सबसे बड़ा दुश्मन है। सफल लोग वे नहीं हैं जो प्रेरित रहते हैं, बल्कि वे हैं जो ऊब जाने के बाद भी काम करते रहते हैं। अपनी पीक परफॉर्मेंस को बनाए रखने के लिए अपनी आदतों में हमेशा छोटे बदलाव करते रहें। जब आप किसी काम में महारत हासिल कर लेते हैं तो चैलेंज को थोड़ा बढ़ाए, जैसे 5 पुशअप्स के बजाय 7 पुशअप्स करना। अब हम देखते हैं चैप्टर 17, आदतों पर बने रहने के लिए जेनेटिक्स का उपयोग कैसे करें। यह चैप्टर एक गहरा सबक देता है, अपनी शक्तियों के खिलाफ न लड़ें। लेखक पर्सनालिटी के 5 डायमेंशंस की बात करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यह संदेश देते हैं, चूज द राइट गेम। अगर आप स्वाभाविक रूप से इंट्रोवर्ट हैं तो नेटवर्किंग की आदतें न चुनें, पढ़ने और लिखने की आदतें चुनें। हमारी सलाह, उन 2 कामों को लिखें जिन्हें करने में आपको प्रयास कम और संतुष्टि ज्यादा मिलती है। अपनी अगली आदत को उसी क्षेत्र से चुनें। चैप्टर 18, द इंपॉर्टेंस ऑफ फोकस एंड डिलिबरेट प्रैक्टिस। यह चैप्टर बताता है कि सफलता पाने के लिए आपको एक पर्टिकुलर एरिया में स्पेशलिस्ट बनना होगा। लेखक कहते हैं कि लंबे समय तक सफलता पाने के लिए आपको एक क्रिटिकल स्किल चुनना होगा और उसमें महारत हासिल करनी होगी। हर चीज में एवरेज बनने से बेहतर है कि किसी एक चीज में एक्स्ट्रॉर्डिनरी बने। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि डिस्ट्रैक्शन ही सबसे बड़ी रुकावट है। अपनी स्टोरी को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको केयरफुली अपने समय का उपयोग करना होगा। अपनी कंसंट्रेशन की आदत को अपनी सबसे जरूरी आदत बनाएं। चैप्टर 19, द डाउनसाइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। आदतें बिना सोचे समझे काम करने लगती हैं और यही उनका नकारात्मक पहलू है। जब आदतें पूरी तरह से ऑटोमेट हो जाती हैं तो हम उन्हें जांचते नहीं हैं। हम वही काम करते रहते हैं, भले ही वह अब सबसे अच्छा तरीका न रहा हो। लेखक इस समस्या से बचने के लिए एनुअल रिव्यू की सलाह देते हैं। आपको साल में कम से कम एक बार अपनी आदतों और लक्ष्यों की गहराई से समीक्षा करनी चाहिए। खुद से पूछें, क्या यह आदत अभी भी मेरी आइडेंटिटी के लिए सही है? हमारी सलाह, आज ही अपने कैलेंडर पर अगले 3 महीनों के लिए एक रिमाइंडर सेट करें, हैबिट रिव्यू। और अब लास्ट चैप्टर, चैप्टर 20, द डाउनसाइड ऑफ क्रिएटिंग गुड हैबिट्स। उसके लिए है बुरी आदतों को समाप्त करने के लिए 4 नियम। मेक इट इनविजिबल, बुरी आदत का संकेत अपनी नजरों से दूर कर दें। जो दिखता ही नहीं, वह आपको लालच नहीं देता। रिमोट छुपाओ या फोन को दूसरे कमरे में रखो। मेक इट अनअट्रैक्टिव, बुरी आदत के फायदों की नहीं बल्कि नुकसानों की लिस्ट बनाओ। मेक इट डिफिकल्ट, बुरी आदत करने में इतना फ्रिक्शन लाओ कि उसे टालना आसान हो जाए। मेक इट अनसेटिस्फाइंग, बुरी आदत करने पर इमीडिएट पनिशमेंट का इंतजाम करो। तो दोस्तों, जो आपने एटॉमिक हैबिट्स के 20 चैप्टर्स की डीप स्टडी पूरी की, अब हम आपको द कैथा लैब स्टूडियो का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विश्लेषण देते हैं। इस किताब का सार यह नहीं है कि क्या करें, बल्कि यह है कि आप कौन हैं। आपकी हर आदत आपकी नई पहचान को दिया गया एक वोट है। महानता का रहस्य आपकी उन छोटी कथाओं में है जो आप रोज लिखते हैं।
हर दिन अपने सिस्टम को बेहतर बनाइए, अपनी आइडेंटिटी को वोट दीजिए और अपनी समीक्षा करते रहिए। एटॉमिक हैबिट्स ही बड़ी सफलता लाती है। यह विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट्स में बताएं और द कैथा लैब स्टूडियो को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।